कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें। कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि अयोध्या का फैसला आने के बाद, वहां राम मंदिर बन जाने के बाद, ज्ञानवापी का सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद, शाही ईदगाह मस्जिद को विवाद में घेरने के बाद इन लोगों का दिल भरने वाला है, तो आप गलत है दोस्तों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब एक एक कर छोटी छोटी मस्जिदों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। कभी उनको अतिक्रमण बता दिया जाता है, कभी अवैध बता दिया जाता है, जबकि वो साल 2 साल से नहीं 500-500 सालों से वहां पर मस्जिदें बनी हुई हैं। उसके बावजूद बताया जाता है वो अतिक्रमण है, वो अवैध है, और ये कहते हुए उन्हें तोड़ दिया जाता है। यही काम दिल्ली के अंदर किया गया है। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको लगता है अयोध्या के बाद ज्ञानवापी यानी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और उसके बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के बाद इनको सुकून पड़ने वाला है, तो नहीं, क्योंकि आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे छोटी छोटी मस्जिदों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और उनको तोड़ दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, उस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइएगा कि इनको इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है कि एक एक करके मस्जिदों को तोड़ा जाए। यह हर बार तभी क्यों होता है जब कोई ना कोई चुनाव इर्द गिर्द होता है। यह तभी क्यों होता है जब हाकिम को अपनी सत्ता को ताकत देने की जरूरत महसूस होती है। यह सब इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि दिल्ली के अंदर एक 600 साल पुरानी मस्जिद को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। पहले वीडियो देखिए। तो देखा वीडियो, यही वीडियो है जिसमें एक मस्जिद है, मस्जिद को तोड़ दिया गया। इसको हेट डिटेक्टर नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं। इमाम जाकिर हुसैन ने कहा कि दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद को मंगलवार सुबह 6 बजे DTA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। लोगों को तोड़फोड़ की जानकारी ना हो इसके लिए मलबा पूरी तरह से हटा दिया गया। सुबह 6 बजे तोड़ा गया, जिसके ऐसे वक्त में जब ठंड है, कोहरा है, कोई दिखेगा नहीं, आराम से जाओ तोड़ दो, जिससे कोई विवाद नहीं, कोई हंगामा नहीं होगा, किसी को पता नहीं लगे, इसलिए मलबा हटा दिया गया, जैसा कि हेड डिटेक्टर का कहना है। वहां के जो इमाम है जाकिर हुसैन, उनका कहना है। आगे लिखा है, मस्जिद अखोनजी नाम की मस्जिद में एक मदरसा, बहरुल उलूम और कुछ पवित्र हस्तियों की कब्रें थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया। यानी इन्हें दिक्कत जिंदा मुसलमानों से नहीं है, इन्हें मुसलमानों से ही दिक्कत है। वो चाहे जिंदा है या फिर इस दुनिया में नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है, अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान निकल रही थी शोभा यात्रा बिहार के अंदर एक जगह पर, वहां पर कब्रिस्तान में आग लगा दी गई थी और धमकी देकर गए थे। दावा किया गया था कि धमकी देकर गए थे वो भगवाधारी झंडे लेकर घूमने वाले लोग कि अभी तो इसके बराबर में जो मस्जिद है उसे भी नहीं बख्शेंगे। ये देश के अलग अलग कोने में हो रहा है दोस्तों। ये आपको दिखा दिया मैंने, अब सुन लीजिए क्या कहना है इमाम का। पहले इमाम क्या बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से यहाँ इमाम हूँ, मस्जिद अखूनजी में, मेहरौली। जोर से बोला ना। और यहाँ तकरीबन मैं 10-12 साल से इमामत कर रहा हूँ। बच्चे भी पढ़ाता हूँ और इमामत भी करता हूँ। जो ये माजरा हुआ, ये जो है 5:30 बजे करीब जो है ये DD वाले आए यहाँ पे। तो आने के बाद जो मैंने इनसे बात करी, कहे जी ये DD की जगह है, तो ये DD की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलिशन का ऑर्डर है और डिमोलिशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और मेहरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। जो बैरिकेड लगा रखे वहाँ छोड़ दिया ताकि ये दोबारा यहाँ ना घुस सके। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया।
और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई। दरअसल इस खबर को द मुस्लिम ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा वो पढ़कर मैं बता देता हूं। लोकेशन दिल्ली। कुरान समेत हदीस की दीगर किताबें निकालने का नहीं दिया गया मौका। मस्जिद समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर चलाया बुलडोजर। महरौली में 700 साल पुरानी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा और एक मजार को भी डीडीए ने रात के अंधेरे में जमींदोज कर दिया। इनका दावा है रात में किया गया और जो हेड डिटेक्टर है उसने दावा किया है कि सुबह 6 बजे ये बुलडोजर चलाया गया था और आनन फानन में सारा का सारा मलबा हटा दिया गया, जैसे कोई विरोध ना हो, किसी तरह कोई विवाद ना हो। अब मुद्दा ये नहीं रहा है कि कोर्ट जाएंगे, विवादित करेंगे, इसके नीचे मंदिर था, नहीं। अब इन्हें इस बात का भी वो फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई करिए। इसे बता दिया गया, सोचिए, एक 700 साल पुरानी, जबकि हेड डिटेक्टर का कहना है 600 साल पुरानी। मैं कहता हूं 600-700 साल पुरानी, इतने साल पुरानी एक मस्जिद बनी हुई है, एक मदरसा वहां पर बना हुआ था, कई कब्रें बनी हुई थी वहां पर। अचानक से इन्हें कैसे याद आता है, कैसे याद आता है कि अरे भाई ये तो अवैध है, ये तो अतिक्रमण किया हुआ था, ये तमाम चीजें क्यों? चलिए आप करीबी, चलिए मैंने मान भी लिया वो गलत तरीके से बनाई गई थी, तो क्यों नहीं दिन के उजाले में जब सब लोग वहां पर मौजूद होते उनके सामने करते? क्योंकि ये जानते थे कि अगर ऐसा करेंगे तो कोर्ट जाकर स्टे भी लाया जा सकता है, इसलिए कोई मौका ही नहीं दिया गया। देखा है, शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा निकलने के बाद क्या किया जाता है? उसके बाद उत्पात होता है, मुस्लिम बस्ती में जबरदस्ती घुसते हैं, मस्जिद पर भगवा लहराते हैं, ये तमाम चीजें होती हैं और उसके बाद विरोध होता है तो उत्पात मचाते हैं और आरोप मुस्लिम लड़कों पर डाल दिया जाता है। याद है, फिर उसके बाद न केवल गिरफ्तारियां होती हैं बल्कि उन लड़कों के घरों को तोड़ दिया जाता है। यह साबित नहीं होने देते कि जो तोड़ी गई थी मस्जिदें या मस्जिद पर जो चलाया गया था, भगवा लहराया गया था, उसको लेकर विवाद किसकी वजह से खड़ा हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्या होता है, सारी की सारी बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना कुछ सोच समझे उस पर चला दिया जाता है बुलडोजर उनके घर पर। यही काम किया गया कि कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर दे रखा है, स्टीयरिंग दबाइए, बटन दबाइए, तोड़ दीजिए। उसके बाद चीखते रहिए, कहते रहिए गलत कार्रवाई हुई, चले जाइए कोर्ट, फिर दोबारा बनाइएगा मस्जिद, दोबारा बनाएंगे मस्जिद, बनाते रहिए मस्जिद, हम उसे विवादित कर देंगे। यानी अब इनके हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं दोस्तों, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें वीडियो में आपको दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप समझ जाइए, जब चुनाव करीब आए, सत्ता को अपनी नींव में पानी देने के लिए इस तरह की खबरों का, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए काम करना पड़ता है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।